हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स के बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कार्य क्या होता है। तो कार्य दोस्तों होता है कि हम लोग कोई सा भी काम करते हैं उसे ही कार्य कहा जाता है। तो कार्य की माप कैसे होता है? तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों विस्थापन के बारे में पहले ही बेसिक नॉलेज में बता दिया गया था, वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। तो कार्य क्या है? तो कार्य की माप लगाए गए बल। दोस्तों अगर हम किसी चीज़ पे बल लगाएंगे और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, उससे इसी तरह कार्य को मापा जाता है। दोस्तों कार्य एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल होता है। इसका फार्मूला क्या है? तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी कि यदि W कार्य है और F बल है, S विस्थापन है, तो W बराबर F इंटू S। और दोस्तों अगर दिशा दिया है तो W बराबर F क्रॉस S इंटू कॉस थीटा भी होता है। आगे देखते हैं हम लोगों के पास क्या है। तो आगे है दोस्तों ऊर्जा। ऊर्जा एनर्जी क्या है? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए जितना एनर्जी लगता है, उसके लिए तो कुछ एनर्जी लगता है, तो उसे ही हम ऊर्जा एनर्जी कहते हैं। दोस्तों यह भी सदिश राशि है और इसका SI मात्रक जूल होता है। उसके बाद अगला क्या है? तो कार्य द्वारा प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो दो प्रकार की होती है। दोस्तों कार्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार का होता है, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। तो पहला है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों देखिए गतिज ऊर्जा क्या कहा रहा है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, कोई वस्तु है उसमें उसके गति के कारण अगर कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान का वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा होगा KE, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। दोस्तों mv² होगा। अब आगे देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो स्थितिज ऊर्जा क्या कहता है कि जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है स्थितिज ऊर्जा? कि किसी वस्तु में यदि विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाए, जैसे देखिए बांध बनाकर इकट्ठे किए गए पानी की ऊर्जा। बांध बनाकर हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं, उसमें जो ऊर्जा है, जैसे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, घड़ी टिक 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 करते रहता है, वैसे ही घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों यदि गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा का व्यंजक ये है PE, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर M इंटू G इंटू H, जहाँ M द्रव्यमान, G गुरुत्व जनित त्वरण और H है ऊंचाई। दोस्तों इसके बारे में हम अगली क्लास में अच्छे से बात करेंगे, गुरुत्व जनित त्वरण के बारे में। अब आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आगे है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम सिंपल वे में क्या है कि यदि कोई दो सिस्टम है तो ना तो किसी में ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा, ना ही किसी में नष्ट किया जाएगा, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। बस यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे है ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। अभी जैसे हमने बताया कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, तो वही है ऊर्जा को रूपांतरित करने वाला कुछ उपकरण, जैसे डायनेमो। दोस्तों डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद मोमबत्ती जो है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट
विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उसके बाद सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। तो आगे है शक्ति के बारे में, यानी कि पावर। तो दोस्तों कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होगी। दोस्तों शक्ति क्या है? कार्य करने की जो दर होती है उसे ही शक्ति कहते हैं। यदि कोई कर्ता W कार्य कर रहा है T समय में तो कर्ता की शक्ति जो होगी W/T होगी। इसका SI मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान के लिए रखा गया है। दोस्तों शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कि जूल बटे समय बराबर वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 मिलीवाट बराबर 10⁻6 वाट। दोस्तों आई होप आपको कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कहीं डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।